तो हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है दीप और मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। जो मैं आया था बिफोर 4 मंथ्स अगो। कल ही मेरे एग्जैक्टली 4 मंथ्स ख़त्म हुए कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो गाइज़ ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छा रहता अगर वो चीज़ें मुझे इंडिया में पता होती। तो मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पहले से पता होनी चाहिए, तो उससे हमारी लाइफ कनाडा में ईजी हो जाएगी। तो गाइस बस यही कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो कर दो और फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर कंडीशंस की। तो गाइस मैं ऐसा बोलता हूँ कि वेदर कंडीशंस कभी भी मजाक में मत लो, क्योंकि वेदर विद कंपेयर टू इंडिया कनाडा में बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ठंड होती है। और ये अगर आप यहाँ पे बीमार हुए तो बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा, बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट भी तुरंत नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। तो गाइस ये एक वेदर बहुत ही क्रूशियल पार्ट है जो आपको इंडिया से ही पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से कपड़े लेने हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जैकेट लेना है, ग्लव्स लेनी है, फिर हैट आ गई, मतलब जो वूलन की जो कैप आती है, विंटर कैप, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो थर्मल से हम बहुत सारे लोग थर्मल बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको इनर भी बोलते हैं, तो वो इंडिया से ही आप लेकर आओ 3-4 जोड़ी। और गाइस विंटर बूट्स और जैकेट की अगर बात करें तो मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया से ही लेकर आओ। अगर आप ये जनवरी इंटेक में आ रहे हो अभी, तो गाइस ऐसा तो फिर यहाँ पे अच्छा होगा कि आप यहाँ की सिचुएशन एक बार देख लो और फिर यहाँ से ले लो, ताकि आपको और ज़्यादा बैग में वहाँ पे जगह मिल जाए। तो गाइस अभी बहुत ठंडी है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी विंटर कैसा है। यहाँ पे सब बर्फ़ 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 हो गई है। तो गाइस विंटर में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको एक इंसिडेंट मेरे साथ हो गया था, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि एक दिन मुझे अभी कॉलेज जाना था, अभी आई थिंक लास्ट वीक ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। तो मैं जब कॉलेज जाने के लिए निकला तो मेरी बस छूट गई थी। मेरी बस जो है वो चली गई थी और उस दिन मेरा टेस्ट था। तो मेरा घर कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर है, आई थिंक, हाँ 1.5 और 2 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। मेरे घर से कॉलेज का डिस्टेंस इतना है। तो मुझे फिर पूरी स्नो में दौड़ के जाना पड़ा था कॉलेज, क्योंकि मेरे पास उस टाइम भी नहीं था। आई थिंक सिर्फ 20 मिनट थे पहुँचने के लिए और मेरी एग्ज़ाम थी कॉलेज में। तो गाइस ऐसा होता है सब विंटर में, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर रहो। अगर आप कहीं पे निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, तो थोड़ा जल्दी निकल जाओ ताकि आपको फिर ऐसी सब प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइस अगर आप पहले से ही कनाडा में हो और ये विंटर है और आप कहीं बाहर निकल रहे हो, तो पहले से ही देख लो वेदर। हमारे फ़ोन में सब आता ही है, तो पहले से देख लो कि कौन सा वेदर है, टेम्परेचर क्या है। अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपकी ड्रेसिंग कर दो, जिससे आप थोड़ा वार्म फील कर सको बाहर, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर ठंडी तो अभी बहुत है। मैं आपको आगे वीडियो में एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा कि यहाँ पे बर्फ़ सब क्या होता है, क्योंकि मैं जब जॉब पे जाता हूँ तो मैं सब ये क्लिप्स वगैरह सब थोड़ी थोड़ी कलेक्ट करता हूँ, मैं कैप्चर करता हूँ, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कनाडा में हो और अगर आप विंटर में, स्पेशली विंटर में कहीं बाहर जा रहे हो, तो फ़ोन में बाहर का जो टेम्परेचर है वो देख के ही निकलो
और उस हिसाब से आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो अगर अलग अलग लेयर्स में आप ड्रेसिंग करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें से आपको थोड़ी वार्मथ फील होगी, आपको बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। तो गाइस दूसरी चीज़ ये आ जाती है बजटिंग एंड managing expenses in Canada. So guys, living in Canada can be really expensive, especially in cities like Toronto and Vancouver. Things add up very quickly from rent to groceries. तो guys अभी की सिचुएशन से कनाडा में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो आपके पास बजटिंग और वो मैनेजिंग टिप्स थोड़ी होनी चाहिए, और ऐसी जो स्किल्स है वो आपके पास थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें अभी बहुत एक्सपेंसिव है, और कब आपके पास कितना खर्चा हो जाएगा वो आपको खुद को पता होना चाहिए। तो गाइस दूसरी चीज़ ये है कि आप ये पहले से सीख लो। तो थोड़े ऐसे जो स्टोर्स है उसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, कि जिससे आप ग्रोसरी करोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, और एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स ये स्टोर्स थोड़े सस्ते होते हैं। सस्ते मीन्स थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब होलसेल जैसा होता है। तो गाइस सबसे पहले है वॉलमार्ट, दूसरा है नो फ्रिल्स, तीसरा है डॉलरामा। तो गाइस मतलब ये 3 ऐसे स्टोर है जहाँ पे ग्रोसरीज थोड़ी सस्ती मिलती है। ग्रोसरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। तो आप मेक श्योर करो कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में हो तो आप यही सब स्टोर से शॉपिंग करें, जिससे आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। और हाँ गाइस दूसरा एक और स्टोर है, वो है फ्रेशको। तो गाइस सब्ज़ी फ्रूट्स ऐसा सब है, तो वो फ्रेशको में ज़्यादा सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वॉलमार्ट या नो फ्रिल्स। तो गाइस बस यही थी एक चीज़। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि बजटिंग में आपकी क्या हेल्प मैं कर सकता। तो गाइस बजटिंग एंड मैनेजिंग एक्सपेंसेस में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट अलग से मिलता है। मतलब उनका जो स्टोर का डिस्काउंट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको एडिशनली स्टूडेंट डिस्काउंट मिलते हैं। तो गाइस आप जिस भी स्टोर में जाओ वहाँ पे बात करो, जब भी आप मतलब आप पे करने जाओ तो वहाँ पे बोलो कि अगर आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आपको सामने से बताएंगे कि हमारे पास स्टूडेंट डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टोर्स है जहाँ पे आपको नहीं बताया जाएगा कि उनके पास स्टूडेंट डिस्काउंट है। तो ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर हमें फ़ायदे में रहना है तो वहाँ पे पूछ लो कि स्टूडेंट डिस्काउंट है या नहीं है। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो शायद मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े मतलब कंजूसी के लिए ये सब करते हैं, लेकिन इनिशियली हम जब आते हैं कनाडा में तब हमें हमारा सब मैनेज खुद से करना पड़ता है। हमें इंडिया में वापस हम लोन लेकर आए हैं या फिर पेरेंट्स ने हमें मदद की है, तो वो हमें उनको वापस तो देना ही है, राइट, और उससे ज़्यादा भी देना है। तो गाइस इनिशियली स्टेज में ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ पर जाओ वहाँ पे डिस्काउंट आप एक बार पूछ लो, ताकि आपका फ़ायदा वहाँ पे हो सकता है। तो गाइज़ अगर मैं मेरी बात करूँ कि हाउ डू आई मैनेज माई बजटिंग एंड माई मनी, तो गाइज़ एक ऐप है मनी मैनेजर करके, वो ऐप मेरे पास है। अगर आप डाउनलोड करना चाहे तो आप भी डाउनलोड कर दो, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी या ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी। तो गाइज़ उसमें हमें खुद को हमारे जो इनकम है और हमारा आउट गोइंग कितना है, एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, वो हमें खुद से ऐड करने पड़ते हैं। वहाँ पे उसके आप मतलब अपने आप अंदर सब कैलकुलेशन हो जाता है, और उसमें ऐसा दिखाता है कि हमारे लिमिट क्या है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा रेंट जो है वो अभी मेरे जो पार्ट टाइम जॉब करता हूँ उससे सब निकल जाता है, रेंट ग्रोसरी ये सब निकल जाता है। उससे भी मेरे थोड़े बहुत पैसे जो बच जाते हैं वो मैं डायरेक्ट मेरे सेविंग अकाउंट में डाल देता हूँ। और गाइस मैंने मेरी मंथली लिमिट जो है वो मैंने सेट करके रखी है कि अगर मैं एक्स्ट्रा खर्चा करूं तो वो $80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो $80 से ज़्यादा जा रहा है तो फिर नेक्स्ट मंथ उतना मैं काट लूँगा। मतलब मान लो कि इस महीने मेरा $80 से ज़्यादा हो गया, मतलब मेरा एक्स्ट्रा खर्चा $100 हो गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा कि जो नेक्स्ट मंथ का मेरा जो लिमिट है वो 80 नहीं होगा, वो मैं कर दूँगा 60। तो गाइस ऐसे ही सब मैनेज करना पड़ता है। वो तो फिर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हो एज ए पार्ट टाइम स्टूडेंट।
आपकी कितनी सेविंग होती है और उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस इसमें मैं बोलूँगा कि अपना अपना पर्सनल चॉइस होती है, ऐसा नहीं है। मैंने 80 रखा है क्योंकि मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ, मैं प्योर वेज हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि मैं अनियन गार्लिक भी नहीं खाता हूँ, तो इसलिए मेरे पैसे थोड़े बच जाते हैं। लेकिन जो भी लोग बाहर खाते हैं ज़्यादा, जो लोग प्योर वेज नहीं हैं, तो उनका थोड़ा जो ये एक्सपेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है मेरे कंपैरिजन में। तो गाइस ये एक आप पर्सनल तरीके से ले सकते हो कि आपका जो महीने का एक्स्ट्रा खर्चा है वो कितना होगा, और उसमें ग्रोसरी का भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेज और नॉन वेज में बहुत फ़र्क है। मतलब प्राइस नॉन वेज की थोड़ी ज़्यादा रहती है, वेज की थोड़ी कम रहती है, ऐसा सब होता है। तो गाइस दूसरा मैं जो आपको बताऊंगा वो है हमारी कम्युनिटी के बारे में। तो गाइस अगर आप भी फ्यूचर में कनाडा आ रहे हो, लेकिन अभी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं जानता हूँ कि इंडिया में ऐसे अभी पहले जैसा सब वीज़ा का सिस्टम नहीं है, थोड़ा बदल चुका है, थोड़ा नहीं बहुत बदल चुका है। लेकिन अगर आप भी इन फ्यूचर कनाडा में आ रहे हो तो आप देख लो कि कौन सी कम्युनिटी में आप जा रहे हो। मतलब अगर इंडियन कम्युनिटी है तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई और कम्युनिटी है तो वहाँ से ट्राई करो कि जो अपनी कम्युनिटी है वहाँ पे जाने का आप मतलब कोशिश करो, ताकि हमें पता लगे। और गाइज़ हमें अगर हम हमारी कम्युनिटी में रहेंगे तो सब हमारे लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको रेफरेंस से सब जॉब भी अभी तो अच्छे से मिल जाती है अगर आपके पास रेफरेंस हो तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलती है। तो गाइज़ ये पहले से इंडिया से ही प्रिपेयर करके आना कि हमें हमारी इंडियन कम्युनिटी के साथ रहना है। अभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कनाडा की कम्युनिटी नहीं अच्छी है, अदर कम्युनिटीज़ फ्रॉम अदर कंट्रीज़ नहीं अच्छी है, सब अच्छा ही है। लेकिन गाइज़ हम जितना हमारे लोगों के साथ रहेंगे उतना हमें यहाँ पे अच्छा फील होगा, होम सिकनेस नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, आपकी मेंटली हेल्थ अच्छी रहेगी। अगली बात यह है कि अगर आप अभी इंडिया में हो, आपका वीज़ा आ गया है और आपको पढ़ाई की टेंशन है, कॉलेज की टेंशन अगर आपको इंडिया से ही है, तो गाइस बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरा पहला सेमेस्टर है जो वो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। मेरी आज से वैकेशन है 3 वीक्स की। तो मेरी वैकेशन है फ्रॉम 14 दिसंबर टू 6 जनवरी। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है जो वो अभी अभी ख़त्म हुआ है। और गाइस मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया। इंडिया में मैं कॉलेज में नहीं गया हूँ, मैं डायरेक्ट स्कूल से 12th पास करके यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे इंडिया में जो कॉलेज होते हैं वहाँ का क्या एग्जैक्टली सिस्टम है वो मुझे पता नहीं है। लेकिन इंडिया के जो कॉलेजेस है वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पढ़ाई करना। तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब ईजी होता है। तो अगर आपको पढ़ाई की टेंशन है तो वो आप बिल्कुल मत लो, क्योंकि यहाँ पे आपका सब हो जाएगा। असाइनमेंट और वगैरह सब, टेस्ट एक्टिविटीज़ सब अलग अलग चीज़ें होती है कॉलेज में, तो वो सब आपका हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन मत लो, पढ़ाई की कोई टेंशन मत लो। इस एक चीज़ है वो इंडिया से ऐसे माइंड सेटअप करके ही रखना, मैं बोलूँगा पढ़ाई के लिए, कि यहाँ की जो पढ़ाई है वो और ज़्यादा फोकस करती है प्रैक्टिकल वर्क पे। यहाँ पे थियोरेटिकल वर्क बहुत कम होता है ऐसे, मतलब मोस्टली जो कोर्सेज़ और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें प्रैक्टिकल पढ़ाई ज़्यादा होती है। तो गाइज़ उसकी आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमारे इंडिया में क्या होता है कि थियरी ज़्यादा होती है और प्रैक्टिकल थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है और थियरी कम होती है। तो गाइज़ मेरा जो एक मैं और वीडियो बनाऊँगा कि मेरा जो पहला सेमेस्टर है कॉलेज का वो कैसा रहा, मेरा उसमें क्या एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो वही होगी। तो गाइज़ आप वो भी देखना जब भी मैं पोस्ट करूँ तब। लेकिन पढ़ाई इन कनाडा इज़ वेरी इजी, सॉरी नॉट पढ़ाई, स्टडी इन कनाडा इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इस आगे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो गाइज़ यहाँ पे सभी सिटीज़ में अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब सभी सिटीज़ के अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। अगर आप टोरंटो में हो तो वहाँ का सिस्टम अलग होगा, मैं नॉर्थ बे में हूँ तो मेरा सिस्टम अलग है। अगर आप कोई दूसरे स्टेट या दूसरे प्रोविंस या दूसरे सिटी में हो तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग होगा। तो गाइज़ ये आप पहले से इंडिया से ही चेक कर लो कि जब आप कनाडा में आओगे तो आप कौन सी सिटी में आ रहे हो, उस हिसाब से आप देख लो कि आपकी जो आप जिस सिटी में आ रहे हो उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। मतलब ऐसी कौन सी ऐप्स है, मोबाइल ऐप्स है जिससे आपको ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं
मेरा जो अभी सिटी है नॉर्थ पे, तो हमारे यहाँ पे ट्रांजिट एक ऐप होती है गाइस, सबसे बेस्ट है। गूगल में तो सब दिखाता ही है। तो गाइस ये प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप आ गए और आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन का पता ही नहीं है तो गाइस आप ट्रैवलिंग कैसे करोगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइक मेरा घर कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर है, तो अगर मुझे कुछ नहीं पता होता तो मैं तुरंत वहाँ पे जा सकता हूँ, चल के भी जा सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ आपका शायद घर इतना नज़दीक नहीं हो, आपका घर शायद बहुत दूर हो, और ऐसा हो सकता है कि आपको 2-3 बस भी पकड़ के आना होगा, कॉलेज में जाना होगा। तो गाइज़ ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप वो पहले से इंडिया से ही देख लो। इन द एंड मैं आपको ऐसी बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि आप वो इंडिया से प्रिपेयर करके आओ। तो गाइज़ उसमें सबसे पहला आ जाता है कुकिंग का थोड़ा बहुत इंडिया से सीख लो, मतलब सब कैसे होता है, बहुत ही बेसिक स्किल होती है। तो अगर आपके पास इंडिया में टाइम है तो वो सीख कर। और गाइज़ एक और चीज़ है कि जितने भी इंश्योरेंस सिस्टम है, मतलब इंश्योरेंस अलग अलग इंश्योरेंस होगी, तो वो भी आप इंडिया से एक बार चेक करके आओ। क्योंकि यहाँ पे तो आप सबको सब पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब आप कॉलेज जाओगे तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वहाँ पे ओरिएंटेशन होगा, मतलब कॉलेज का जो ओरिएंटेशन होगा वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग आपको देंगे। तो गाइज़ पहले से ये आप मेक श्योर करो कि अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत पता होगा तो यहाँ पे आपको समझने में बहुत ही इजी रहेगा कि यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कैसे काम करता है। तो गाइज़ बस ये इतना तो कुछ है नहीं, तो मेनली तो यही चीज़ है कि आप इंडिया से देख लो। और गाइज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने इसके ऊपर मैंने रील भी बनाई थी, वो ये है कि अगर आप इंडिया में आपका वीज़ा आने का वेट कर रहे हो तो गाइज़ टाइम मत वेस्ट करो। वो टाइम आप यूज़ करो, अपनी जो स्किल्स है वो अपग्रेड करो, या फिर नई स्किल्स आप सीखो, नई चीज़ें सीखो। अब अभी कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज भी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब उससे आपका पीआर भी जल्दी होता है। तो गाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज सीख। जब मैं इंडिया में था तब मैंने बहुत मेरा टाइम वेस्ट किया है, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स मैंने वेस्ट किया है। तो अगर अभी मुझे पता चल रहा है कि अगर मैंने वो वेस्ट नहीं किया होता, वो मैंने कुछ वहाँ पे सीख लिया होता या फिर कुछ अलग से ऐसा जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो किया होता, तो अभी मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता। तो गाइस बस यही है कि आप इंडिया में टाइम मत वेस्ट करो, आपके पास जितना टाइम है उतना आप अच्छे से यूज़ करो, जितना हो सके उतना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि आप जब कनाडा में अकेले होगे तो आपको फैमिली की याद तो आएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगी। तो गाइस बस ये इतना ही है। तो उतना कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें है वो मैंने ये वीडियो में बता दी है। तो गाइस बस यही था हमारा आज का वीडियो, जो है थिंग्स टू नो बिफोर कमिंग टू कनाडा। तो गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और गाइस मैं आपको थोड़ी माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरी वीडियोस मतलब टाइम टू टाइम नहीं आती है। अभी बीच में मैंने आपको बताया ना कि मेरा कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर अभी मेरा ख़त्म हुआ, तो थोड़ी एग्ज़ाम्स थी मुझे। और मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे सब क्लास ऑनलाइन है तो मैं सब बंक करूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मेरे सब एग्ज़ाम्स पेन पेपर बेस होते हैं, मुझे वहाँ पे कॉलेज में जाके देना पड़ता है, तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था, जॉब भी थी और सब मैनेज करना पड़ रहा था, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं था। तो गाइस थोड़ा मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ रही थी। लेकिन जो रेगुलर वीडियोस तो पहले से ही नहीं आ रही है, लेकिन गाइज मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ। ये वाले वीडियो में इतना ही था, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।